अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको मैयत को गुस्ल देने और उसको कफन पहनाने का तरीका शरीयत के एतबार से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि जब किसी इंसान का जाकुनी का वक्त होता है तो हमें चाहिए कि उसको कलमा पढ़ने के लिए जबरदस्ती मजबूर ना करें, क्योंकि अगर वो शख्स कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया तो वो कुफ्र के दर्जे में चला जाएगा। हमें चाहिए कि उसके सामने बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करते रहें। जब मैयत को गुस्ल देना हो तो ज्यादा औरतें ना रहें, बल्कि वही औरतें रहें जो शरीयत के एतबार से उसके तरीके को जानती हो। और गुस्ल देते वक्त मैयत के पास आदिल और सच्ची औरतें रहें कि जब मैयत की अच्छाई को देखें तो उसको लोगों से बयान करने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर उसकी कोई बुराई को देखती हैं, जैसे उसके चेहरे का सियाह पड़ जाना या उसके बदन पे सफेद सफेद दाग का हो जाना, उसको लोगों से बयान ना करें। हमारी बहनें ये गलतियां करती हैं कि मर्द हजरात को भी देखने चली जाती हैं, बल्कि ऐसा नहीं करने चाहिए, क्योंकि शरीयत में जो मरने से पहले हुक्म है वही मरने के बाद भी हुक्म है। अब आप ख्याल रखें कि हम मैयत को जिस चीज पर गुस्ल देंगे, यानी चरपाई पे या तख्ता पर, तो उसको पहले काफूर या लहबान से धोनी कर दी जाए, फिर हम मैयत को उस पर लिटा देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी, जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके रंगीन कपड़े से उसके तमाम बदन को ढक देंगे हम, और फिर उसके बाद जब इंसान का इंतकाल होता है तो दर्द की वजह से उसका चेहरा खुल जाता है, इसलिए हम उसके चेहरे को बांध देंगे और उसके पैर की अंगूठों को भी हम बांध देंगे, ताकि जो पैर है वो फैले नहीं। और उसका पेट जो है वो फूलने लगता है तो इस पर हम गीली मिट्टी को कर या कोई हल्की चीज उसके पेट पे रख देंगे ताकि फूले ना। फिर हम उसके बाद मैयत के कपड़े को काटेंगे, तो फिर मैयत के हम जो सूट होता है यहाँ पे बाह के पास से, उसका हम सूट ऐसे पूरा चाक कर लेंगे, पूरा यहाँ कंधा तक चाक कर लेंगे दाएं जानिब से, फिर इसी तरीके से बाएं जानिब से इसको पूरा हम चाक कर लेंगे। और फिर हम जो उसका सूट होता है उसके चाक से लेकर पूरा ऊपर तक पूरा हम चाक कर लेंगे, पूरा काट लेंगे। फिर इसी तरीके से बाएं जानिब से हम पूरे इसके सूट को चाक कर लेंगे। और फिर जो इसके सलवार का मोहरी होता है वहां से हम काटते हुए ऊपर बेल्ट तक पूरा हम काट लेंगे। फिर इसी तरह हम बाएं जानिब से उसके सलवार के मोहरी से लेकर ऊपर बेल्ट तक उसका पूरा सलवार काट लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम कपड़ों को धीरे धीरे निकाल लेंगे, इस तरह से निकालेंगे कि उसका कोई भी अज़ा ना दिखे। कपड़े को निकालने के बाद हम उसको इस्तिंजा कराएंगे, ताकि उससे जो भी नजासत निकले हम उसको साफ कर ले। तो यहाँ पे मैंने 7 कंकड़िया को लिया है, और इससे 3 कंकड़िया से हम आगे के मकाम को, उसकी तमाम नजासतों को साफ करेंगे, और जो 4 कंकड़िया है उससे पीछे के मकाम को, उसकी नजासतों को साफ करेंगे। उसको कराने के बाद हम कंकड़िया लेकर अपने हाथ और उस कंकड़िया को लेकर जैसे उसके नजासत को जो भी निकला उसके आगे के मकाम से अच्छी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सबको साफ कर लेंगे। ऐसे ही करते करते हम इसको 3 बार कर लेंगे। फिर उसके पीछे के मकाम को और तमाम नजासतों को हम आहिस्ता आहिस्ता पूरा साफ कर लेंगे। इसको वजू कराएंगे। हमारी बहनें ये गलती करती हैं कि अगर मैयत को गुस्ल देने के बाद फिर जो नजासत निकलता है तो उसके बाद फिर से उसको वजू कराने लगती हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम मैयत को वजू कराएंगे, और इस बात का ख्याल रखना है कि ना उसे कुल्ली कराएं और ना ही नाक में पानी डालें। हाँ, फिर हम उसको वजू कराएंगे, और वजू में सबसे पहले मैयत के चेहरे को धुलेंगे। तो हम हल्के हाथ से मैयत के चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता धुल देंगे। ऐसे ही हम 3 मरतबा इसके चेहरे को साफ कर लेंगे। फिर उसके दोनों हाथों को कहने समेत हम धुल लेंगे। तो पहले दायां हाथ पूरा कहने समेत अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता धुल लेंगे। फिर उसके बाद जब वो अच्छे से धुल जाए तो फिर उसी तरीके से बाएं हाथ को भी हम
अच्छे तरीके से पूरा धुल लेंगे। इसके बाएं हाथ को कहीं समेत अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए धुल लेंगे। फिर हम मैयत को तो चेहरा धुलने के वक्त या चेहरा धुलने के बाद ही हम उसके किसी कॉटन से या रुई को गीला करके उसके चेहरे को पोंछ ले, उसके नाक वगैरह का मसा कर ले। फिर हम जो सर को धुल रहे थे तो उसके सर को मिट्टी से या ऐसे ही सादा पानी से उसको अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता धुल लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता धुलने के बाद उसके सर को फिर हम तमाम बदन पे पानी बहाएंगे। तो उसके तमाम बदन पे अच्छी तरीके से पानी बहाएंगे। 1 मरतबा पानी बहाना फर्ज है और 3 मरतबा बहाना सुन्नत है। तो हमें चाहिए कि 3 मरतबा अच्छे से उसके बदन पे पानी बहा। उसके सर को थोड़ा ऊंचा पे रखे ताकि पानी आसानी तरह से निकल जाए। फिर बैर के पानी से, जो गुनगुना पानी हो बैर का, उससे हम उसके दाएं साइड को उस पर पानी बहाकर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम पूरा पीछे का मकाम, पूरा पीछे साइड का सब अच्छी तरीके से धुल लेंगे। ज्यादा जोर से नहीं धुलेंगे क्योंकि मैयत को उससे तकलीफ होती है। फिर इसी तरीके से हम बाएं जानिब के अच्छे तरीके से धुल लेंगे। फिर हम उसका इसी तरह से बाएं जानिब से पूरा अच्छी तरह से पीछे का मकाम, पूरा पीछे का धुल लेंगे और उसका इस तरह से करें कि उसके पूरा कोई भी अज़ा ना दिखे। अगर मैयत को कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला होकर मरा, जैसे उसको लूज मोशन वगैरह हुआ हो, तो हमें उसी तरह उसको छोड़ देना है। लेकिन हाँ, अगर वो तंदुरुस्त और ठीक ठाक किसी और बीमारी में मुब्तला होकर मरा, तो हमें चाहिए कि उसको गुस्ल देने के बाद उसके सर की तरफ से आहिस्ता से उठाकर उसके पीठ पे हल्का हल्का हाथ फेरेंगे। हल्का हल्का हाथ फेरने से अगर उससे फिर कोई निजासत निकलती है तो उसको हम वही ग्लव्स, एक और ग्लव्स लेंगे और उससे उसको हाथ में अपने लगाकर अच्छे से फिर जो नजासत निकलेगी उसको हम आगे का मकाम, पीछे का मकाम साफ कर लेंगे। हाँ, उसके बाद हमें फिर से ना दोबारा गुस्ल कराना है और ना ही दोबारा वजू कराना है। उसको उसके पीछे और आगे से तेजी से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जितनी भी नजासत है इधर उधर गई हो सब निकल जाए। फिर उसके बाद हम मैयत के ऊपर फिर पूरा अच्छे से पानी दोनों तरफ डाल लेंगे, झटके से पानी डालेंगे ताकि जितनी भी नजासत इधर उधर लगी हो सब साफ हो जाए। फिर उसके बाद इस पर एक दूसरा कपड़ा डालेंगे, रंगीन मोटा कपड़ा डालेंगे। इस तरह का कपड़ा हो कि उसको कोई भी अज़ा जाहिर ना हो, ना दिखाई दे। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस कपड़े को निकालते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन पे ऐसे से दबाएंगे ताकि जो पानी हो वो सूख जाए। फिर हम मैयत को आहिस्ता से उठाकर बैठे उसके इस्लाम में सबसे पहले औरतों के लिए 5 कपड़ा जरूरी है। और वो सबसे पहले ये है कि बड़ा सा चादर हम सबसे पहले नीचे रख लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सीना बंद, उसके ऊपर फिर अजार रख लेंगे और उसके ऊपर फिर कमीज और उसके ऊपर फिर इस तरीके से दुपट्टे को ऊपर रख लेंगे। फिर हम मैयत को और ऊपर के कमीज का ये इस तरीके से हम मोड़ देंगे ताकि मैयत को हम आसानी से कमीज पहना सके। करते हैं कि मैयत के कफन के कपड़े को सिल देते हैं, तो ऐसा इस्लाम में जायज नहीं कि कपड़े को सिल दिया जाए, बल्कि उसके ऊपर से दोनों कंधे को जो होता है उसको ज्वाइंट कर दिया जाए और नीचे का पूरा इस तरीके से खुला रहना चाहिए। और ये जो ऊपर का हम कमीज इसको मोड़ दिए थे, अब इस पर से हम ऐसे सर को ऐसे अंदर घुसा देंगे और ये पूरा फैला देंगे नीचे तक कमीज को। फिर उसके बाद आहिस्ता से नीचे को दोनों जानिब से कस के पकड़ लेंगे और नीचे से इनके कपड़े को निकाल देंगे। फिर उसके बाद इज़ार को दाहिनी जानिब से लपेटेंगे। उसके बाद सीना बंद को दाहिनी जानिब से फिर मोड़ेंगे। फिर बाएं जानिब से ऐसे लपेट देंगे और फिर इनका बाल जो 2 हिस्सा किया था
اس کو دوپٹے سے اچھی طریقے سے بیچ میں ایسے رکھ کر اس طریقے سے ایسے اس سائڈ کا باندھ لیں گے اور پھر اچھی طریقے سے موڑ کر ان کے اوپر سینے پر رکھ دیں گے. پھر دائیں جانب کا بھی اسی طریقے سے ایسے موڑ کر سینے پر رکھ دیں گے. پھر چادر کو بائیں جانب سے لپیٹ دیں گے. پھر نیچے سب سے پہلے ہم نے یہ رکھا تھا باندھنے کے لیے، تو اس کو اس طریقے سے باندھ دیں گے تاکہ یہ کھلے نہ، قبر میں اتارنے کے وقت کفن کھلے نہ. پھر کمر کے پاس اس کو بھی باندھ دیں گے اور چہرہ کھلا رکھیں گے. جب لے جانے کا وقت ہو تب اس کو ہم اس طریقے سے اچھی طریقے سے موڑ کر اوپر کا باندھ دیں گے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی بہنیں غلط طریقے سے میت کو غسل دیتی ہیں اور غلط طریقے سے کفن پہناتی ہیں. تو اسی لیے ہم لوگوں نے آپ کو دکھایا، جیسا کہ ہماری بہنوں نے مل کے غسل کرنے کا طریقہ دکھایا اور ہم لوگوں نے کفن کا طریقہ دکھایا. تو یہ ہے ہماری اسلامی شریعت کا طریقہ کہ کس طریقے سے غسل کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کفن پہنانا چاہیے. آپ بھی اسی طریقے سے غسل کرائیے میت کو اور اسی طریقے سے کفن پہنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ.